नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष विमान से पहुंचे जोधपुर, भीनमाल में धार्मिक आयोजन में की शिरकत। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने उदय मंदिर थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिए दिशा निर्देश। साउथ इंडस्ट्री के मल्टी स्टारर जेलर मूवी की शूटिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेता जेके श्रॉफ पहुंचे जोधपुर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान शुक्रवार दोपहर में जोधपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के भीनमाल में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए, जिसके लिए वह विशेष विमान से पहले जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने योगी आदित्यनाथ का एयरपोर्ट पर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय भाजपा संगठन के पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने G20 सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष 2023 विषय पर आधारित थीम के प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक BK द्विवेदी ने बताया कि रथ का उद्देश्य है कि G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य तथा अनाज के फायदों की जानकारी शहर के आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह रथ शुक्रवार और शनिवार को पूरे शहर में स्थानीय लोगों के मध्य प्रसिद्ध बाजरा एवं अन्य मोटे अनाज आधारित गीतों के माध्यम से अधिकतम स्थानों पर प्रचार प्रसार करेगा। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सीमा कविया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय रोहित कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर जिले की यात्रा के दौरान शुक्रवार को कोतवाली एवं उदय मंदिर थाने का निरीक्षण किया और जरूरी सेवाओं तथा प्रबंधों के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। जस्टिस व्यास ने थाने से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत रोजनामा, साधारण शस्त्रागार और हवालात में रखे जाने वाले अपराधियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने थाने की विभिन्न सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ रूप प्रदान करने के साथ ही हवालात में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने उदय मंदिर थाने की महिला बंदी गृह के निरीक्षण के दौरान शौचालय के निर्माण के निर्देश दिए। जस्टिस व्यास ने विभिन्न प्रकरणों में पुलिस कार्यवाही तथा थाने में दर्ज होने वाली FIR की कार्यवाही की अवधि संबंध में भी फीडबैक लिया। प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्र में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी एवं उनके उत्पादों की बिक्री व मार्केटिंग विभाग के स्तर से समुचित समर्थन मिल सके, इसके लिए संभाग स्तर पर 7 दिवसीय सप्तपम अमृता हॉट का आयोजन 1 से 7 फरवरी तक पाली रोड स्थित अर्बन हाट परिसर में होगा। संभाग आयुक्त कैलाश चंद मीना ने जोधपुर के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हॉट आयोजन की अवधि के दौरान मेले में पधारकर महिलाओं को प्रेरित करावे तथा उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों का क्रय कर उनका उत्साह बढ़ाए। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित सामग्री के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए हॉट में राज्य के विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूह, जिले की आर्टिजन कार्ड धारक महिलाओं व अन्य ग्रामीण इकाइयों के उत्पादों के लगभग 80 स्टॉल लगाई जाएगी। अमृता हाट में हैंडीक्राफ्ट उत्पाद जैसे लाख की चूड़ियां, मोजड़ी, पेपर मेशी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, टोराकोटा, अचार, मुरब्बा, मसाले, पापड़, मगोड़ी, सूखी सब्जियां आदि उपलब्ध रहेंगे। साउथ इंडस्ट्री के मल्टी स्टारर जेलर मूवी की शूटिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेता जेके श्रॉफ शुक्रवार को दोपहर की फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे। यहां सीधे होटल के लिए रवाना हुए। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने जोधपुर को नंबर 1 सिटी बताया। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने को लेकर कहा, उनके साथ काम करना अच्छा अनुभव है। जेके श्रॉफ एक दिन की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे हैं। फिल्म की शूटिंग ओसिया के आसपास के गाँव में की जाएगी। इधर बॉलीवुड एक्टर के जोधपुर आने की सूचना मिलते ही उनके फैंस भी एयरपोर्ट पहुंचे और उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। सुपरस्टार रजनीकांत जेलर की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। जेलर फिल्म का क्लाइमैक्स जैसलमेर में ही शूट किया जाएगा। जैकी श्रॉफ भी यहां से जैसलमेर जा सकते हैं।
जोधपुर में शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि इन चुनावों के लिए जोधपुर के पुराना हाईकोर्ट परिसर में 3 और नए हाईकोर्ट भवन में एक बूथ बनाए गए। उन्होंने बताया कि सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए। सभी खड़े हुए प्रत्याशी अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अपने मत एवं समर्थन में अधिक से अधिक वोट जुटाने की कोशिश की। सूचना अधिकारी ने बताया कि 84% चुनाव हुए, जिसके चलते कुल 3026 वोट डाले गए। बूथ संख्या 1 में 1016, 2 में 955, 3 में 955 और बूथ संख्या 4 में 80 मत डाले गए। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बूथ वाइज मतदान इस प्रकार रहा है। बूथ संख्या 1 पर 1016 वोट पोल हुए, बूथ नंबर 2 पर 955 वोट पोल हुए, बूथ संख्या 3 पर 977 वोट पोल हुए। हाईकोर्ट में स्थापित बूथ नंबर 4 पर 78 वोट पोल हुए। कुल 3026 वोट पोल हुए हैं, जो इसका परसेंटेज बन रहा है 84%। न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य मान अजमाल ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, कविताएं, डांस प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्ति में बना दिया। विद्यालय के सचिव मधुरेश व्यास ने छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता बताई और बच्चों को देशभक्तों के जीवन से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक KS जोधावत व IS राठौर ने बच्चों को बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों की दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। थामला के नजदीकी ग्राम कल्याणपुरा में आज संपूर्ण भारतवर्ष से विभिन्न प्रांतों के गांव शहर से आए पारिक व्यास समाज के दानवीरों व प्रतिभाओं का महासंगम हुआ। सुरेश कुमार व्यास ने बताया कि पारिक समाज के जन सहयोग से कल्याणपुरा में 43 लाख रुपए की लागत से पारिक भवन का निर्माण करवाया गया, जिसका आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कर फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया गया। समाज की प्रतिष्ठित महिला व पुरुषों ने हवन में आहुतियां देकर मंगल गीत के साथ भगवान पराशर के जयकारे लगाए। छोटे से गांव के अंदर दृढ़ संकल्प और दृढ़ अपना निश्चय हो तो एक छोटे से गांव में भी बड़ा से बड़ा काम होता है। इसका सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक उदाहरण पारिक भवन कल्याणपुरा है, जो अल्प समय के अंदर पूरा हो गया है। और हमने कोई हिंदुस्तान के अंदर हर पारिक बंधु से हमने सहयोग लिया है। जितने जितने हमारे को जान पहचान के उनसे सबसे सहयोग लिया है। मदन लाल जी बोरा के साथ में मैं फिरा था, उन्हीं की बदौलत मेरी जान पहचान हुई थी और वो जान पहचान को बरकरार रखते हुए सबसे मैंने यहाँ पे सहयोग उन्हीं बंधु से लिया जिन्होंने मेरी जान पहचान करवाई। आज कल्याणपुरा में पारिक भवन का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से बहुत पारिक समाज के लोग आए। ये हमारे गांव में एक खुशी का अनुभव है। सेवा भारती समिति द्वारा जोधपुर शहर में 5 फरवरी को आयोजित होने वाली श्री राम जानकी सर्वजातिक सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। आयोजन समिति के महामंत्री नथमल पालीवाल ने बताया कि 5 फरवरी को भव्य सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजन सफल हो और किसी प्रकार का विघ्न न हो, उसके लिए शुक्रवार को आयोजन स्थल पर भूमि पूजन भी करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस विवाह समारोह में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। ये कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। सेवा भारती समिति द्वारा आयोजित 5 फरवरी को श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह की भव्य और निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए आज यहाँ भूमि पूजन किया गया है। इस शादी समारोह में 51 जोड़े परिणय सूत्र बंधेंगे। सर्व समाज के लगभग 28 घटकों का सानिध्य इस बार इस महा सामाजिक समरसता के आयोजन में मिल रहा है। यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के सहयोग से संपन्न किया जा रहा है और इस भव्य आयोजन हो, इसलिए समाज के सभी घटक मिलजुल करके इस तैयारी में लगे हुए हैं। और जोधपुर में यह एक विवाह उत्सव, एक सामाजिक उत्सव के रूप में इस बार 5 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को जोधपुर के श्री सुमेर पुष्टिकर उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा गणतंत्र दिवस के साथ वसंत पंचमी का उत्सव विद्यालय के स्थापना दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्सव में छात्रों ने मां सरस्वती की कई स्तुतियों द्वारा आचार्य शैलेंद्र बिस्सा के सानिध्य में पूजन किया। इस मौके पर विद्यालय के साज सजावट का सारा कार्य सभी छात्र छात्राओं ने अध्यापिका गरिमा चौहान और नीतू हर्ष के सानिध्य में बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया। कार्यक्रम के समापन में के जोशी ने सभी का आभार प्रकट किया। रेनवाल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जिला कलेक्टर के नाम से तहसीलदार के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिना स्वीकृति में लगे हुए सभी शिलान्यास पट्टिकाओं को हटाने की मांग की गई। साथ ही स्थानीय नेता जो झूठी वाहवाही लूटने में लगे हैं उनके खिलाफ महाविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तोतला ने नेतृत्व में पार्षदों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। आज के महाविद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम बिना किसी सरकारी आदेश के किया गया और उसका निर्माण पहले से चालू था। उसके बावजूद उसका शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। जो जनता को मूर्ख बनाने का कार्य था वो कल किया गया और उसी के खिलाफ हम यहाँ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एवं ज्ञापन देने आए हैं और हम हमारी मांग रख रहे हैं कि इस तरह के बेरूपियों से हमारे को बचाओ, इस रेणवाल को बचाओ। रेणवाल के विकास में ये अवरोधक हैं और इन अवरोधकों को हटाओ। हम इसी मांग को लेकर यहाँ आए हैं। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में वैष्णव समाज महासंघ के लोगों ने पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ को समाज के पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। समाजसेवी घनश्याम वैष्णव ने बताया कि 14 जनवरी को परसाराम माली, उनके बेटे, पत्नी व अन्य लोगों ने जयप्रकाश वैष्णव के मकान पर कूटरचित दस्तावेज बनाकर उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके चलते उनके घर में घुसकर जबरदस्त मारपीट की गई।
इस दौरान जयप्रकाश वैष्णव की माताजी, उनकी पत्नी और बेटी वर्षा वैष्णव को सरियों से पीटा गया, जिसमें वर्षा वैष्णव के सिर पर गंभीर चोटें आई। लेकिन दुख की बात यह है कि आरोपी अभी भी बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं। माता का थान क्षेत्र में स्थित जांच बदलकर सदर कोतवाली सुरेश चौधरी को दी गई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कमिश्नर रविदत्त गौड़ से दोषियों को दंडित करने और पीड़ित परिवार के साथ अन्याय करने के राहत प्रदान करने की मांग की और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की। माता का थान क्षेत्र में हमारे जयप्रकाश जी वैष्णव रहते हैं, काफ़ी वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। उनके पड़ोसी जो परशुराम माली ने 14 जनवरी को इनके घर में घुसकर मारपीट की, दरवाजे को तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है, इस अशोक जी का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है, सबूत है हमारे पास। और माता का थान क्षेत्र के जो सीए लगता है राजू जी बामणिया, जब उनके पास गए तो पहले तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऐसे दिखाई कि उनके जैसा कोई सीए है ही नहीं। मैं मीडिया से खुला कह रहा हूँ आपको, उसको बुलाया, उसको धमकाया, 2 थप्पड़ मारे। 3 दिन के बाद मालूम नहीं कौन सी प्रेशर में आ गए, जब जयप्रकाश जी वहाँ गए तो उनको 151 में मुस्तकिस को ही बंद कर दिया, क्योंकि मकान इनका, बच्ची के इनको मारा, बच्ची के टाँके है, सर फोड़ दिया इसका। और आज तक एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं जाना। और बार बार जांच के लिए जब बात होती है न तो सी ने पकड़ा, जब जांच अब सदर कोतवाली के सुरेश चौधरी जी को दी गई। सुरेश चौधरी साहब ने इनको बुलाया तो उन्होंने वो बात करके एक मुंशी को उन्होंने जांच पकड़ा दी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आज इन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? कम से कम मुख्यमंत्री जी आंखें खोले, ये जोधपुर का गृह जिला है, नहीं तो अशोक जी की बैंड से बैंड बजा देंगे। जोधपुर की धरती पर वैष्णव समाज चुप नहीं रहेगा और आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी का घेराव होगा। मुख्यमंत्री जी, ये वैष्णव समाज का मामला है। वैष्णव समाज का आप छोटा मत समझना। ठाकुर जी की पूजा हम करते हैं, ठाकुर जी को कपड़ा हम पहनाते हैं। और अगर सीधा समाज है तो वैष्णव समाज है। और ऐसा नहीं होगा, अगर राजस्थान के जो आने वाले चुनाव में अगर कोई सबसे ज़्यादा उग्र होगा तो वैष्णव समाज ही होगा। ये बच्ची आपके सामने खड़ी है। स्वरूपगंज कस्बे में रोहिड़ा रोड स्थित क्षत्रिय घाची समाज धर्मशाला में श्री मारू प्रजापत समाज भीत रोड परगना सेवा समिति के तत्वावधान में मारू प्रजापत समूह लग्न कमेटी की मीडिया प्रभारी माधुराम प्रजापत के अनुसार समूह लग्न कमेटी के अध्यक्ष कन्हैया लाल परमार के सानिध्य में 10वां समूह लग्न आयोजित हुआ। सामूहिक विवाह लग्न में मारू प्रजापत समाज के 4 जोड़े अग्नि को साक्षी मानकर हमसफर हुए। कार्यक्रम का आगाज सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सर्वप्रथम महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर दुल्हन पक्ष की ओर से दूल्हे का स्वागत, आरती और तोरण विदने समेत मायरा किया गया। पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ दुल्हन और दूल्हे को अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे दिलवाए गए। समाज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अतिथि और भामाशाहों का बहुमान फूलमाला, साफा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान सत्कार किया गया। इस दौरान सिरोही कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीवराम आर्य, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश सचिव निम्बाराम गरासिया सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शुक्रवार को माता का थान क्षेत्रवासियों ने 10 जनवरी 2023 को नाबालिग बच्ची को भगा ले जाने के मामले में माता का थाने द्वारा उचित कार्यवाही और नाबालिग बच्ची को आज दिन तक नहीं ढूंढने को लेकर नाराजगी जताते हुए पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ को ज्ञापन सौंपा। नाबालिग के चाचा गोविंद राम रेगर ने बताया कि 18 दिनों से नाबालिग बच्ची गायब है, लेकिन माता का थाना पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस द्वारा जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए पूरे मामले की जांच की जाए। हमारी बच्ची है ना, वो कोई लड़का भगा के ले गया, नाबालिग थी, तो उसके खिलाफ 18 दिन हुआ, कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कमिश्नर ऑफिस इसलिए आए कि बच्ची को कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पेश हुए हैं। माता का थाना है और सीए साहब है राजू राम ब्राह्मणिया, उन्होंने एक बार पहली बार रिपोर्ट दर्ज कराने गए, जिस टाइम वो उन्होंने बोला कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की तो वो कार्रवाई कैसे करेगी? हम घर कैसे जाए? कि आप घर चले जाओ, हम घर जाएंगे तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी। फिर वैसे फिर के शाम तक खड़े होके फिर शाम को किसी से सिफारिश लगवा के वो एफआईआर दर्ज हुई। फिर क्या हुआ? फिर वो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हम क्या, चल अब घर जाओ, आप कार्य कर रहे। और इसमें थानेदार दिनेश जी मेघवाल, तो उन्होंने बोला कि भाई कार्रवाई कर रहे। वो 4-5 दिन बाद वापस गया तो बोले कि भाई वो टीम ने मोबाइल सर्च किया तो बोले कि एक औरत थी जो 250 और बात की थी, और रात को भगाने से पहले भी रात को 3 बजे बात की थी। तो
कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके घर पे भी नहीं, वहाँ इसका एड्रेस क्या मिल रहा नहीं, एड्रेस भी हमने काट के दिया। 18 दिन हुए। हाँ, और वहाँ क्या बच्ची आपकी मिल जाएगी। गोविंद नाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष विमान से पहुंचे जोधपुर, भीनमाल में धार्मिक आयोजन में की शिरकत। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने उदय मंदिर थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिए दिशा निर्देश। साउथ इंडस्ट्री के मल्टी स्टारर जेलर मूवी की शूटिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेता जेके श्रॉफ पहुंचे जोधपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।